गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल है सभी के। मैं एस एन पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है अगर उसको कोई मिस कर रहा है तो वह थोड़ा सा अनबेनिफिट में होगा, अनबेनिफिशियल होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, उसको लॉस में होगा। टॉपिक देख रहे हैं आप, यहाँ से सवालों के बनने के जो सिलसिले हैं आज तक रुके नहीं और पता नहीं कितनी बार यहाँ से सवालें बनी। जितनी बार जिस तरह की भी सवालें बन सकती हैं, किससे, आपकी मिश्र धातुओं से, वो सब मैं आपके लिए यहाँ इस वीडियो में अकेला लेकर के आया हूं। और साथ ही साथ मैंने एक और चीज रखी हुई है इसमें, वह क्या है, वह किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज बनाई जाती है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक वीडियो इसमें रखी हुई है चीजें। ठीक है, आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, कहीं परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। बस आप एक बार उनको देख लीजिए, जिनको मैं बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, उन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकियों को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। लेकिन अगर उनको मान लीजिए भूल भी जाते हैं तो वो इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन जिनको मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर याद रखिए प्लीज। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, है ना। और यहाँ से एग्जाम में सवाल बने ना, ऐसा हो नहीं सकता है। छांट करके जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जितनी बार मैक्सिमम पूछा गया है, वही आपके लिए लेकर के मैं आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और ज़रा देखते हैं। ये हैं हम लोग करने वाले हैं, ये मैं सुनहरा सा, है ना। तो चलिए, बाकी तो आप लोग इतने दिन से सुनहरा देख ही रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। ये ऐप वगैरह का है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए ऐप। आपको काफ़ी बेनिफिट्स रहेंगे। जिन लोगों ने ऐप ना डाउनलोड किया हो वो देख लें, उस पर प्रॉपर हर तरीके के मैसेज, नोटिफिकेशन, वीडियो जो अपलोड आप करेंट वगैरह देख रहे हो, शायद आपको वहाँ पे अगर फ्री होंगी तो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे और काफ़ी अपडेट उस पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर से जा करके स्टडी 91 का ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए यार, हम आते हैं अपने लेक्चर पर। प्रमुख मिश्र धातुएं एवं उनके उपयोग। प्रमुख मिश्र धातुएं एवं उनके उपयोग। मिश्र धातुओं का मतलब क्या होता है कि कई धातुओं से मिल करके एक नई धातु बनाई जाती है, एक नई चीज बनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज मिक्स हो जाती हैं। जिनको जिनको मिला है, अगर आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए, अब जैसे अगर मैं कह दूं कि मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें ये भी गुण हो, ये भी गुण हो, ताकि मैं उसको इस जगह पर इस्तेमाल कर सकूं, तो उसके लिए एलॉयज का इस्तेमाल होता है, मिश्र धातुओं का इस्तेमाल होता है। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन सी मिश्र धातुएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आपके पूछी गई है। तो जरा देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से आपको समझ में आ रहा है, इसमें मैग्नीशियम मिला है, एल्युमिनियम, लियम है तो एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन मिला हुआ है। सबसे ज्यादा इसमें 95% क्या मिला हुआ है, एल्युमिनियम है, और बाकी मैग्नीशियम, कॉपर और आपका क्या है, आयरन है। यह इंपॉर्टेंट है, यह 2 एग्जामों में पूछी गई है। ठीक है, तो मैग्नीशियम से Mg, मैग्नीशियम लियम है, तो वहीं से आपका क्या हो गया, एल्युमिनियम। ये 2 इंपॉर्टेंट, साथ में याद रखिएगा कॉपर और लोहा आयरन है। निकेलॉय, निकेलॉय ये भी इंपॉर्टेंट है, निकेल एलॉय ऐसे कहा जाता है, निकेल एलॉय, निकेलॉय, है ना। तो मैग्नीशियम का पहले तो देखिए इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, हवाई जहाज निर्माण में, क्योंकि एल्युमिनियम का जहां पर भी यूज आए एल्युमिनियम इस्तेमाल किया जाता है हल्की वस्तुओं को हल्का बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए। तो एल्युमिनियम का वायुयान, एयरक्राफ्ट वगैरह में निर्माण में काफी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह भैया मेरे हल्का होता है। क्लियर। अब यह देखिए निकेलॉय, निकेल लॉय, एल्युमिनियम फिर आ रहा है, जिसमें एल्युमिनियम है 95%, कॉपर है और निकेल से ही स्टार्ट हो रहा है तो निकेल है 1%, तो कॉपर है 40%, सॉरी यहाँ थोड़ा सा जो है फॉल्ट लिखा हुआ है, ये 55% के आसपास है। ठीक है, ठीक है, वो परसेंटेज अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। निकेल लॉय क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, टाइप करने में वहां लग रहा है टाइपिंग से थोड़ी दिक्कत हो गई, कॉपर है और निकेल है। इसका भी निर्माण कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, मेन यूज कहाँ हो रहा है, वायुयान निर्माण में हो रहा है। तो निकेल लॉय देख लिए आप, निकेल लॉय, ठीक है, एल्युमिनियम, कॉपर और निकेल। अब भैया ये दोनों, इन दोनों ने तो जैसे एक राज्य स्थापित किया हुआ है कि भैया हम पूछे ही जाएंगे, हमसे तो बच नहीं सकते हैं आप। क्या क्या है, पीतल और कांसा,
कांसा मतलब ब्रॉन्ज होता है भैया, इंग्लिश वाले देख लें, कांसा मतलब ब्रॉन्ज होता है और पीतल का मतलब होता है ब्रास। ठीक है, ब्रास को, पीतल को ब्रास कह रहे हैं इंग्लिश में, और कांसे को क्या कह रहे हैं, ब्रॉन्ज कह रहे हैं। पीतल जरा देखिए किस चीज से बना है भैया, कॉपर से बना है, और किससे बना है, जस्ता से बना है। पीतल कॉपर और जस्ता से बना है, बहुत अच्छे से याद रखिए, पीतल, पीतल कॉपर और जस्ता से। ठीक है, कांसा, कांसा, अब अगर मान लीजिए कंफ्यूज हो जा रहे हैं आप, जस्ता, पीतल जस्ता, ता आ रहा है तो ऐसे याद रखिए, पीतल जस्ता। ठीक है, उसी तरह कांसा, कांसे में देखिए क्या क्या है, कॉपर है, ठीक है, और क्या है भैया, इसमें टिन है। एसन का मतलब क्या होता है, एसन का मतलब होता है टिन, एसन का मतलब क्या होता है, टिन। मेरा भी नाम हो जा रहा है उसी में, एसन मेरा नाम नहीं है, ठीक है, वो वहां पे टिन की बात कर, मैं कोई टीना वीना नहीं हूं। ठीक है, यहाँ टिन है, कॉपर और टिन से क्या मिलके बना है, कांसा। क्या बना है, कांसा। आपको याद ऐसे रखना है तो ऐसे आएगा, का से कॉपर, स से एसन, एसन से देखिए एस का एसन। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो पीतल का पहले तो इस्तेमाल देखिए कहां हो रहा है, बर्तन, कहां बनाने में मेरे भैया, बर्तन, क्या, बर्तन, कारतूस, मशीन के पुर्जे। तो बेसिक इस्तेमाल कहां हो रहा है, बर्तन और कारतूस बनाने में। और वहीं कांसा कहां इस्तेमाल हो रहा है, जरा देखिए, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में। ज्यादातर कांसा, कांसे की मूर्तियां बनाई जाती हैं, ऐसे याद रखिए, मूर्तियों में ज्यादा इस्तेमाल होता है बर्तन बनाने में। तो इन दोनों का इस्तेमाल, बर्तन और एक कारतूस वगैरह उधर हुआ, और कांसा कहां है, बर्तन और मूर्तियों के निर्माण में। जर्मन सिल्वर, अरे भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन सिल्वर किससे किससे बना है, जरा देखिएगा। देखिए तकरीबन सभी में ये जो इंपॉर्टेंट, इसमें कॉपर है, ठीक है, और जस्ता का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर का जनरली इस्तेमाल पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर कहाँ इस्तेमाल होता है। कंपोजिशन तो इनकी पूछी जाती है। जर्मन सिल्वर जरा देखिए बना किससे किससे है, कॉपर को मिलाए हैं, जिंक को मिलाए हैं, और निकेल को मिलाए हैं। मेरे साथ याद करते चलिए आप लोग, जर्मन सिल्वर को किससे किससे मिलाए हैं, किससे किससे बना है, कॉपर से, जिंक से और निकेल से। इन तीनों को मिलाने पर क्या बना है, आपका जर्मन सिल्वर बना है। और इसका जो मेन इस्तेमाल होता है भैया, वो बर्तन बनाने में होता है। तो ज्यादातर आप इसको याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर बर्तन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मूर्ति निर्माण वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वह कहीं ना कहीं सेकेंडरी ऑप्शन है। प्राइमरी पर अगर रखना है तो आपको बर्तन निर्माण आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जरा गन मेटल। गन मेटल से नाम से ही समझ में आ रहा है, गन मेटल तो बंदूक एवं मशीनों के पुर्जों के निर्माण में बना किससे किससे है, जर्मन सिल्वर गन मेटल में बस इतना ही अंतर है, एक में निकेल है और एक में क्या लगा है, टिन लगा हुआ है, एसन लगा हुआ है। ठीक है ना, क्या लगा हुआ है, एसन लगा हुआ है, टिन लगा हुआ है। तो कॉपर, जिंक और टिन से क्या बना है, गन मेटल बना है। और कॉपर, जिंक और निकेल से क्या बना हुआ है, जर्मन सिल्वर बना हुआ है। इनके इस्तेमाल आप सभी ने देख लिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए मेरे भैया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जरा देखिए, टांका जंगरोधी इस्पात, जिससे टांके लगाए, टांका। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिएगा, जोड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको इतना इंपॉर्टेंस है, इसको आप दीजिए नहीं। ठीक है, उधर ही के ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। टंगस्टन, टंगस्टन सुने हैं ना, टंगस्टन, टंगस्टन, आयरन, लोहा, कॉपर और कार्बन, यह काटने के औजार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दूं, बल्ब का जो एक फिलामेंट होता है वहां पर भी टंगस्टन का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मेजर इस्तेमाल काटने के औजार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बहुत ही मजबूत रहता है। ठीक है, मजबूत रहता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम, नाइक्रोम का वायर आपको पता है,
प्रेस में, हीटर में, गीज़र में, जो खाना बनाने वाला हीटर रहता है उस जगहों पे, तो जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है, ऊष्मीय प्रभाव बहुत चाहिए होता है, वहाँ पे नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। नाइक्रोम से आ ही रहा है कि नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम, लोहा और मैंगनीज। क्या है? मैंगनीज। ठीक है, क्या है? मैंगनीज है। तो यह हीटर के ऊष्मक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे आइए, कॉन्स्टेंटीन है यहाँ, कॉन्स्टेंटीन है यहाँ, कॉन्स्टेंटीन है यहाँ, कॉन्स्टेंटीन। यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी कहाँ इस्तेमाल होता है? कॉपर और निकेल से बना रहता है सिर्फ, और यह भी हीटिंग एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह भी हीटिंग एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या आपने यहाँ से देखा? क्या यह सारी मिश्र धातुएं आपने देखी? क्या यह याद हो गई हैं? यहाँ से मेरे भैया सवाल आती ही आती है, सवाल आती ही आती है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप देख लिए हैं इन सबको, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे आएंगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन से मिलकर बना है हवाई जहाज एवं तराजू के निर्माण में। निकेलॉय, एल्युमिनियम, कॉपर और निकेल से मिलकर बना है वायुयान निर्माण में। पीतल, जिसको ब्रास कह रहे हैं, कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, यह बर्तन, कारतूस और मशीन के पुर्जों बनाने के निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है। कांसा, जिसको आप ब्रॉन्ज कह रहे हैं, यह कॉपर और टिन से, एसेंस से मिलकर बना है, जो कि बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में काम आ रहा है। जर्मन सिल्वर, यह कॉपर, जिंक और निकेल से मिलकर बना है, जो कि बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में काम आ रहा है। गन मेटल, कॉपर, जिंक और एसेंस से मिलकर बना है, टिन से मिलकर बना है, बंदूक एवं मशीनों के पुर्जों के निर्माण में आ रहा है काम। नेक्स्ट आपने देखा टाका जंग रोधी, या क्या है? धातुओं को जोड़ने एवं बर्तन निर्माण में। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। टंगस्टन, काटने के औजार बनाने में और बल्ब में भी, बल्ब फिलामेंट में भी इस्तेमाल होता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम जरा देखिए, निकिल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज से मिलकर बना है, जिसमें हीटर के ऊष्मक के रूप में यह इस्तेमाल होता है। कॉन्स्टेंटीन, कॉपर, निकेल से मिलकर बना है, यह भी हीटिंग एलिमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है मेरे भैया। क्लियर हो गई? अब जो इसके आगे की स्लाइड आने वाली है वह आपको कोई पढ़ाएगा नहीं जनरली, और केमिस्ट्री के लेक्चर्स में आपको वह मिलेंगे भी नहीं एक जगह पर, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है, उसको आप देखिए और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। वो बहुत मैंने मेहनत से छाटी हुई हैं, तो प्लीज आप जरा उसको आइए देखते हैं। क्या है वह? यौगिकों को निर्माण करने की जो विधि है, किस प्रोसेस से बनाए जाते हैं, वह एग्जाम में, अच्छे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, आजकल पूछे जा रहे हैं। तो मैं उनको सब जगह पे मैंने इकट्ठा किया हुआ है, आइए जरा उनको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चिंता मत करिए, पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन समझने का ज्यादा प्रयास कीजिए फिलहाल। देखिए, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं तथा यौगिकों का विनिर्माण। ठीक है, तो प्रक्रिया का नाम यहां लिखा गया है भैया, और यहां पे क्या बन रहा है वह लिखा गया है। यहां पे प्रक्रिया का नाम लिखा हूं और यहां पे क्या बन रहा है वह लिखा हूं। कोई अगर क्लियरिटी थोड़ी कम हो तो मैं यहां बोलता चलूंगा, आप देखिएगा। बॉश प्रोसेस, BOSCH, बॉश, बॉश विधि से क्या बनता है मेरे भैया? हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन। बॉश विधि से क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं की बात कर रहा हूं, वो उनको लिखा भी हूं। कास्नर विधि से, कास्नर विधि से सोडियम का निर्माण होता है। ठीक है, कास्नर विधि से सोडियम का निर्माण होता है। और याद रखिएगा, डाउन विधि से भी किसका निर्माण हो रहा होता है? सोडियम का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, आगे आइए। साल्वे, साल्वे प्रोसेस, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, लिखा मैंने जानबूझ के ताकि पीडीएफ आपको सबका मिल जाए, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो साल्वे, साल्वे या अमोनिया विधि, अमोनिया सोडा विधि से साल्वे प्रोसेस ज्यादा आता है। इससे क्या बनाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाया जाता है मेरे भैया? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। ठीक है, पार्क विधि इंपॉर्टेंट है। पार्क विधि से क्या बनाते हैं? सिल्वर बनाते हैं। पार्क विधि से क्या बनाते हैं? सिल्वर बनाते हैं।
पैटिंसन विधि क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम, क्योंकि यह दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले एलिमेंट्स हैं, तो इनके विधि तो पूछेगा ही पूछेगा। और बेयर विधि से भी क्या बनाते हैं? बेयर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्या बनाते हैं? इससे एल्युमिनियम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा इस पेज पे जो भी लिखा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। बॉश विधि हाइड्रोजन, कास्नर और डाउन विधि से सोडियम, कास्नर और डाउन विधि से सोडियम। ठीक है, इसके बाद साल्वे विधि से सोडियम बाइकार्बोनेट, पार्क विधि से सिल्वर, पैटिंसन और बेयर विधि से, जिसमें बेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्या बना रहे हैं? एल्युमिनियम। नेक्स्ट और आते हैं जरा, देखिए सरपेक विधि से भी क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के 3 विधियां हो गई, जरा देखिए कौन कौन सी? पैटिंसन विधि, बेयर विधि और आपकी इधर आई है सरपेक विधि। यह क्या हो गया? एल्युमिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, वह क्या है? हैबर विधि, हैबर प्रोसेस। हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। ओसवाल्ड विधि, ओसवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का निर्माण होता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, डेकान विधि से क्या बनाया जाता है? क्लोरीन। ठीक है, इसके बाद जरा देखिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? एलडी विधि, एलडी विधि से इस्पात का निर्माण होता है, स्टील का। और डो विधि से फिनाल का निर्माण होता है, डो विधि से फिनाल का निर्माण होता है। तो जरा देखिए जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। सरपेक विधि एल्युमिनियम, हैबर विधि बहुत इंपॉर्टेंट, अमोनिया बनाई जाती है उससे। ओसवाल्ड विधि का इस्तेमाल करते हुए नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। डेकान विधि से क्या किया जाता है? क्लोरीन बनाया जाता है। एलडी विधि से क्या बनाते हैं? इस्पात बनाते हैं। और डो विधि से क्या बना रहे मेरे भैया? फिनॉल का निर्माण किया जा रहा है। किसका निर्माण किया जा रहा है मेरे भैया? फिनॉल का निर्माण किया जा रहा है। क्या यह बात सभी को समझ में आ रही है? मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, क्या यह बात सारी सभी को समझ में आ रही है? तो एलडी विधि से इस्पात का निर्माण, डो विधि से फिनॉल का निर्माण। ठीक है, तो एक बार देख लिया आपने अच्छे से। चलिए ये देखिए मैंने यहाँ पर एक चीज आपको लास्ट में बताने के लिए रखी है। ठीक है, वह क्या है? कार्बन के यौगिक एवं उनके उपयोग, कार्बन के यौगिक एवं उनके उपयोग। जरा देखिए इसमें क्या है मेरे भैया? वाटर गैस, कितनी बार यह पूछ लिया गया है, आपको एहसास नहीं होगा। वाटर गैस में क्या क्या रहता है? वाटर गैस में क्या क्या रहता है? जरा देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। जो वाटर गैस होती है, जिसको वाटर गैस कह रहे हैं आप, वाटर गैस इसी नाम से आती है भैया, ये कई बार एग्जाम से पूछी गई। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। ठीक है बात, इसका इस्तेमाल आप देख रहे हैं ईंधन में और वेल्डिंग में। वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एसिटिलीन गैस निकलती है जब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करा दी जाती है पानी से। कैल्शियम कार्बाइड की जब रिएक्शन पानी से करा दी जाती है तो एसिटिलीन गैस वहाँ से निकलती है। ठीक है, अब जरा देखते हैं प्रोड्यूसर गैस क्या है। प्रोड्यूसर गैस है भैया कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है यह प्रोड्यूसर गैस है। यह क्या है मेरे भैया? प्रोड्यूसर गैस है। और इसका कंपोजिशन क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और N2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यार बड़ी खतरनाक गैस होती है। एक तो ये ऑर्डरलेस होती है, इसकी सही से महक नहीं आती है, गंध नहीं आती है। और ये इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से भी तेज आपके ब्लड में घुलती है। इस वजह से मैंने एक लेक्चर में और पहले भी बताया है कि अगर अंगीठी वगैरह कोई जला के सो जा रहा है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। लोगों को पता नहीं रहता है कि हम ले रहे क्योंकि उसकी महक नहीं आती है, और सुबह तक सब राम राम सत्य हो जाते हैं।
ठीक है। वह क्यों? क्योंकि वह ऑक्सीजन के लेवल को घटाती चली जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन से भी तेज घुलती है और आदमी या जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनको मालूम नहीं लग रहा होता है और धीरे धीरे उनकी सांसें रुक जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि बंद कमरे में हीटर वगैरह उस तरह से ज़्यादा देर के लिए चालू नहीं करना चाहिए हमने। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप मेरी, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? तो इसको याद रखिएगा। तो क्या यह समझ में आया? वाटर गैस का फार्मूला CO और H2 इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, तो मुझसे मत कह रहा कि सर आपने बताया नहीं था। और प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? CO और N2 का मिक्सचर होता है। यह पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में जो है पूछी गई है। ठीक है, तो यह चीज़ ऐसे हो गई आपकी। तो ज़रा देखते हैं, मैं एक बार यार वो प्रोसेसेस आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, बोश विधि हाइड्रोजन, कास्नर और डाउन विधि सोडियम से है। ठीक है, कास्नर और डाउन विधि क्या है? दोनों किससे रिलेटेड है? सोडियम से। बाकी ये नेल्सन और ये वाले आपको देखने की इतनी जरूरत नहीं है, मैंने लिख दी इस वजह से दिया ताकि आपको PDF प्रोवाइड हो जाए, पर इतने इंपॉर्टेंट से नहीं रख रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जरा साल्वे या अमोनिया सोडा। साल्वे विधि के नाम से पूछा जाता है। यह क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? इससे क्या बनाया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। पार्क विधि से सिल्वर बनाया जाता है, याद रखिएगा, पार्क विधि से क्या बनाया जाता है? सिल्वर बनाया जाता है। पैटिंसन बेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटिंसन बेयर और आपका सरपेक विधि। पैटिंसन बेयर और सरपेक विधि से आपका क्या निर्माण हो रहा है? आपका एल्युमिनियम हो रहा है। हैबर विधि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे क्या निर्माण हो रहा है? अमोनिया का निर्माण होता है। और यह इफ्को वगैरह जो प्लांट है वो इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जरा आइए, ओसवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का होता है और डेकान विधि से क्लोरीन बनाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद आइएगा, इस तरह ये इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। ठीक है, कांटेक्ट विधि याद अगर रख सकते हैं तो रखिएगा, कांटेक्ट विधि जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है कांटेक्ट विधि से। एल्डी इस्पात बनाने के लिए और डो विधि से फिनॉल बनाया जाता है। बाकी लास्ट वाला मैंने आपको समझा ही दिया कि वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर है और प्रोड्यूसर गैस आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर है। अब देखिए, प्रोड्यूसर गैस का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? भट्ठी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में और धातु निष्कर्षण के रूप में। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? ठीक है, तो यहाँ से इन चीज़ों को यार बहुत अच्छे से याद रखिएगा, या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा जो भी हमने मिश्र धातुएं बताई हैं उससे बाहर जनरली नहीं आएगा यार। आप PDF से बहुत अच्छे से अभी के अभी रिवाइज कर लो क्लास के बाद। ठीक है, काम हो जाएगा आपका। और इधर ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई हैं इसको आप एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। और आपको लगा हो कि सर ये जो सेशन आपने लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यहाँ से सवाल बनते हैं, तो अगर आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आते हैं यार तो मुझे भी एक पॉजिटिविटी मिलती है। मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं आपको इसी तरह की शॉर्ट की चीज़ें लेकर के नया आऊं। ठीक है, मैंने देखा कुछ वीडियोस में कॉन्सेप्ट यार जहां मैं समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे कम हो जाते हैं। क्या चाहते हो? नहीं समझना चाहते हो तो नहीं कराएंगे भाई, यही समझ लो। लेकिन ज़रूरी रहती हैं कुछ चीज़ें अगर आप किसी एक प्रॉपर एग्जाम, क्योंकि आजकल एग्जामिनर भी यार वो बीच बीच में से चीज़ें उठा के पूछ लेता है। अब लगने लगती है साइंस सबको टफ, जबकि साइंस बहुत इजी है अगर आप समझने का प्रयास करें तो। ठीक है, तो अगर आप समझने का प्रयास करें तो, वरना तो भाई टफ चीज़ें तो क्या हिंदी भी बहुत लोगों को कठिन लगती है, जैसे मुझे ही लगती है, तो मैं समझने का ज़्यादा प्रयास नहीं करता, है ना। लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं करिए और अपना पॉजिटिव कमेंट्स मैं चाह रहा हूँ कि आप दें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे एनर्जी मिले और मैं नई चीज़ों को और आपके लिए लेकर आ सकूं। ठीक है, तो चलिए यार आज के लिए मैं अपना सेशन यहीं पर स्टॉप करता हूं। मुलाकात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी और बढ़िया टॉपिक से करेंगे। तब तक आप लोग अपना प्यार स्नेह बनाए रखिए। और जो मेरी यार प्लीज़ अगर जिसके हाल में एग्ज़ाम हो यार, आपसे निवेदन है कि आप लोग पुराना वीडियो जा करके ज़रूर देखें एक बार। ठीक है, मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं उस चीज़ का, है ना। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, है ना। फिर किसी नए टॉपिक बढ़िया टॉपिक के साथ आते हैं। ठीक है, दिसंबर तक में 30 दिन जो का नितिन सर ने आपको वादा किया है, इसमें बहुत अच्छा कुछ मैं आपको दे करके जाने वाला हूँ, है ना। चलिए तब तक के लिए यार नमस्कार, कल के लेक्चर में वापस मुलाकात करते हैं, देखते हैं किस टॉपिक के साथ आते हैं। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।